नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ए बैटरी चार्जर एक्ट्स लाइक ए। देखो क्वेश्चन कहता है कि जो बैटरी चार्जर होता है वो ये चार में से किसके जैसा काम करता है। जो बैटरी चार्जर होता है वो एक रेक्टिफायर जैसा काम करता है, या फिर कन्वर्टर जैसा काम करता है, या फिर चॉपर जैसा काम करता है, या फिर साइक्लो कन्वर्टर जैसा काम करता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा बैटरी का चार्जर होता है वो एक रेक्टिफायर जैसा काम करता है। तो जो पहला ऑप्शन होता है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है। देखो जो रेक्टिफायर होता है इसका काम क्या होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट एसी को डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट करना होता है रेक्टिफायर का काम। ठीक है, वैसे जो बैटरी का चार्जर होता है इसका काम ही क्या होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट एसी को डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट करता है। देखो कैसे करता है। हम सब जानते हैं जो बैटरी होता है, ये वाला फिगर देखो, जो नीचे जो बैटरी का फिगर है, जो बैटरी होता है वो सिर्फ डीसी में ही काम करता है, बैटरी एसी में काम नहीं करता है। लेकिन जो बैटरी का चार्जर होता है उसमें हम इनपुट क्या देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी इनपुट देते हैं। तो जो चार्जर को हम एसी या फिर अल्टरनेटिंग करंट इनपुट देते हैं उसको चार्जर क्या करता है ना, डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये जो बैटरी होता है उसको वो स्टोर करता है या फिर चार्ज को स्टोर करता है, डायरेक्ट करंट के चार्ज को ही स्टोर करता है। इसका मतलब ये हुआ जो रेक्टिफायर होता है ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जो बैटरी का चार्जर होता है वो भी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी या फिर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इसलिए पहला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ निकल आयरन सेल आर मेड अप ऑफ। देखो निकल आयरन सेल जो होता है उसका देखो जो बैटरी होता है उसमें दो प्लेट रहता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक नेगेटिव प्लेट होता है। तो जो निकल आयरन सेल होता है इसका पॉजिटिव प्लेट ये चार में से कौन सा मटेरियल का होता है, निकल हाइड्रोक्साइड का होता है, या फिर लीड पेरोक्साइड का होता है, या फिर फेरस हाइड्रोक्साइड का होता है, या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड का होता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा निकल आयरन सेल होता है इसका जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो होता है निकल हाइड्रोक्साइड का। तो पहला वाला ऑप्शन होगा उसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो ठीक से, ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा निकल आयरन बैटरी। किसी भी बैटरी का दो प्लेट, टू टाइप ऑफ प्लेट रहता है, एक होता है पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं एनोड, दूसरा होता है नेगेटिव जिसको हम कहते हैं कैथोड। ये जो निकल आयरन सेल है, ये जो सेल है निकल आयरन सेल का फिगर है। इसमें देखो जो पॉजिटिव आयरन है, पॉजिटिव एनोड है उसका देखो NiOH4 लिखा हुआ है। जो Ni मीन्स निकल, OH का 4 जो होता है ये होता है हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए NiOH4 इसको हम निकल हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यही होता है एनोड। और अगर हम कहेंगे कि निकल आयरन सेल का जो कैथोड होता है वो कौन सा मेटल का होता है, ठीक से देखो, इसी निकल आयरन सेल का जो कैथोड होता है वो होता है आयरन का, लोहा का होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो पहला वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो जो रेक्टिफायर होता है हम सब जानते हैं इसका काम क्या होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो रेक्टिफायर होता है नॉर्मली टू टाइप का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। और ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये भी टू टाइप का होता है, एक होता है हमारा ब्रिज टाइप होता है, दूसरा होता है हमारा सेंटर टाइप होता है। तो देखो क्वेश्चन में है हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसका एफिशिएंसी क्या है ना, 40.6%। ये आपको याद रखना होगा। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसका एफिशिएंसी 40.6% होता है। और अगर हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी इसका 2 टाइम्स होता है, 81.2%। ये भी आपको याद रखना होगा। तो हाफ वेव जो क्वेश्चन में है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो इसका एफिशिएंसी कितना है 40.6%। और अगर हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर तो उसका एफिशिएंसी होता है 81.2%। उसके साथ और एक बात याद रखो, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें एक ही डायोड का यूज किया जाता है, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है सेंटर टेप टाइप उसमें 2 डायोड का यूज किया जाता है, और जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है उसमें 4 डायोड का यूज किया जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका एफिशिएंसी 40.6% होता है। तो सेकंड वाला, दूसरा जो सेकंड नंबर पे जो आंसर है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल। सिग्नल को इंक्रीज करने के लिए ये चार में से कौन सा डिवाइस को हम यूज करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं, या फिर इन्वर्टर का यूज करते हैं, या फिर एम्पलीफायर का यूज करते हैं, या फिर एटेन्यूएटर को यूज करते हैं।
तो इसका आंसर होगा जब हमें सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, मीन्स लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, एम्पलीफायर इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, इसमें देखो ये जो इनपुट है, ठीक से देखो, ये एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का इनपुट में हम ये वाला सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, इतना सारा, मतलब मैग्नीफाइंग। ये देखो ये वीक सिग्नल है, आउटपुट में जब मिलता है हमारा एम्पलीफायर से ये मैग्नीफाइड सिग्नल मिल रहा है। इसीलिए सिग्नल को मैग्नीफाई करने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। और एक बात याद रखो, जो एम्पलीफायर होता है यह नॉर्मली 4 टाइप का होता है। एक होता है क्लास ए टाइप, दूसरा होता है क्लास बी टाइप, तीसरा होता है क्लास सी टाइप और चौथा होता है क्लास ए बी टाइप। ये भी आपको याद रखना होगा। और देखो ऑप्शन में इधर है रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर इसका काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो इन्वर्टर क्या होता है, यह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और एम्पलीफायर का काम क्या होता है ना, वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या है ना, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी डन बाय। देखो जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसका स्पीड कंट्रोल ये 4 में से हम किससे कौन सा मेथड में करते हैं, फेज एंगल कंट्रोल मेथड में, या फिर मैग्नीट्यूड कंट्रोल मेथड में, या फिर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में, या फिर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में। तो इसका आंसर होगा जो हमारा यूनिवर्सल मोटर होता है इसका जब स्पीड कंट्रोल करना होता है तब हम फेज एंगल कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ये देखो ये जो ट्रायक होता है ये इसी के हेल्प से हम फेज एंगल कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, जिससे हमारा यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है। और एक तो अब पहला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, देखो ये जो यूनिवर्सल मोटर होता है ये एसी मोटर जैसा काम करता है, लेकिन ये एसी में भी काम करता है और डीसी में भी काम करता है। दोनों एसी अल्टरनेटिंग करंट से चलता है और डायरेक्ट करंट से भी चलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं ना, यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। और ये नॉर्मली छोटे छोटे जो जैसे हमारा रहता है मिक्सचर ग्राइंडर मशीन, इस छोटे छोटे मोटर में इसको यूज किया जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो पहला वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल वर्क व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एवॉइड्स इलेक्ट्रिकल शॉक। देखो जब हम कोई इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक को एवॉइड करने के लिए हम इनमें से किसको यूज कर सकते हैं, वेट वुड को यूज करेंगे, या फिर मेटल रॉड को यूज करेंगे, या फिर वेट रॉड को यूज करेंगे, या फिर ड्राई वुड को यूज करेंगे। देखो जब हमें इलेक्ट्रिकल वर्क करना होता है तब इलेक्ट्रिक शॉक से एवॉइड करने के लिए हमें कोई भी इंसुलेटर चाहिए, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल चाहिए। लेकिन अगर हम वेट वुड लेंगे, वुड तो होता है इंसुलेटर, लेकिन वेट वुड इंसुलेटर नहीं होता है, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। मेटल तो होता है कंडक्टर, तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। वेट रॉक को भी यूज नहीं कर सकते हैं। जो ड्राई वुड होता है ये होगा उसका करेक्ट आंसर। जो ड्राई वुड होता है इसी को हम इलेक्ट्रिक शॉक से एवॉइड करने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक को एवॉइड करने के लिए ड्राई वुड को यूज करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। इनमें से कौन एक इंसुलेटर नहीं है, मीन्स कंडक्टर है, क्योंकि इंसुलेटर नहीं होगा तो कंडक्टर होगा। ग्लास ये तो इंसुलेटर है, तो ये आंसर नहीं होगा। गोल्ड ये हो सकता है, वुड तो इंसुलेटर है तो ये नहीं हो सकता, माइका भी नहीं हो सकता। तो जो गोल्ड होता है ये होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर नहीं है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन गोल्ड है, होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो, व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ए सर्कुलर होल। जब हमें किसी सर्कुलर होल को फिनिशिंग करना होता है तो इनमें से कौन सा, ड्रिल मशीन को यूज करेंगे, या फिर चीजल को यूज करेंगे, या फिर हाफ राउंड फाइल को यूज करेंगे, या फिर फ्लैट फाइल को यूज करेंगे। तो इसका आंसर होगा जब हम किसी सर्कुलर होल को फिनिशिंग करना होता है तब हम हाफ राउंड फाइल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला देखो ये होता है उसका फिगर हाफ राउंड फाइल का। ये देखो उसका अगर सामने से देखेंगे तो ये वाला फिगर देखो ये हाफ राउंड जैसा नज़र आता है, तो इसलिए ये जो फाइल होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाफ राउंड फाइल, और इसको सर्कुलर होल की फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ लाइन सपोर्टर इन पावर ट्रांसमिशन लाइन इज टू। देखो पावर ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन सपोर्ट होता है उसका काम क्या होता है, वो मेंटेन करता है एडिक्वेट क्लियरेंस बिटवीन द एनर्जाइज कंडक्टर एंड द ग्राउंड। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो लाइन सपोर्टर होता है वो ग्राउंड, जमीन
और जो हमारा पावर लाइन होता है दोनों के बीच में जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है इसको मेंटेन करता है, या फिर लाइटनिंग से प्रिवेंट करता है, या फिर फिक्स और होल्ड या फिर सर्विस लाइन को फिक्स होल्ड करके रखता है, या फिर एक स्टे और गे वायर जैसा काम करता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का जो सपोर्ट होता है उसका मेन काम क्या होता है ना, जमीन ग्राउंड और जो पावर लाइन जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है दोनों के बीच में जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है। तो पहला वाला ऑप्शन होगा उसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इसका एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट, एम्पियर, न्यूटन या फिर वेबर। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो पहला वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। जो एम्पियर होता है वो करंट का होता है यूनिट, सब जानते हैं। वेबर क्या, फ्लक्स का होता है वेबर, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहला वाला ऑप्शन होगा वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।